जैसे गीत गाने में और गीत सुनने में बड़ा ही आनंद रस मिलता है, ऐसे ही भगवान से जुड़े हुए जीवन को जीने में रस आता है। और वास्तव में जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं न, मानव शरीर धारण करने के बावजूद भी, तो वो लोग संसार की प्रतिकूलताओं को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपे से बाहर हो जाते। भले ही कहने के लिए ये 4 दिन का या 2 दिन का जीवन हो, वो भी नहीं काट पाते। क्यों नहीं काट पाते? क्योंकि उनके जीवन में भगवत रूपी आनंद नहीं है, कथा रूपी रस नहीं है। उनके जीवन में सूखापन है, शुष्कता है, खुश्की है। इसलिए जरा जरा सी बातों पर तिल मिला जाते हैं। अपने जीवन को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाओ कि जरा सी रगड़ लगी और जल करके खाक हो गई। तिल्ली जल करके अपने आप को ही तो खाक करती है, और उसके उस समय जो संपर्क में आ जाए थोड़ा सा वो भी जल जाता है। तो अपने जीवन को भगवान से विमुख मत करो, फिर आपका ये जो जीवन है वो रस से युक्त हो जाएगा, भगवतमय हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को लेकर के बैठे हैं अपनी कुटिया में, और श्री विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय मुनि से हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, महाराज हमें भगवान की कथा सुनाओ, ये संसार के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, आप हमें सत्संग श्रवण कराओ। सत्संग क्या है भाई? सत्संग, सत्य तो केवल भगवान है, और भगवान से जुड़ा हुआ जो संग है, माने जहाँ भगवान की याद आ रही है हमें, वही सत्संग है। जहाँ हम जिस तरह से भगवान से जुड़े वही सत्संग है। तो श्री विदुर जी महाराज ने जब कहा कि सत्संग सुनाओ, तो श्री मैत्रेय मुनि जी शुरू हो गए, सृष्टि का वर्णन किया। और सृष्टि का वर्णन करते समय आप जानते ही हैं कि मनु और शतरूपा से ये मैथुनी सृष्टि जो है प्रारंभ हुई है। मनु शतरूपा की कुछ संतानें भी हैं, जिनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हैं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 लाला हैं, 2 बालक हैं। तो ये मनु महाराज की संतान हैं। ब्रह्मा जी ने एक बार मनु महाराज से कहा कि भैया क्या कर रहे हो, आपको हमने व्यवस्था सौंप रखी है, थोड़ा संसार का, सृष्टि का थोड़ा विस्तार करो। तो मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, पिताश्री क्या करें, वो एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस है, भाई विस्तार कहाँ होगा? क्यों अजय जी, विस्तार कहाँ होगा? माने आपके घर के सामने मान लो तालाब है, तो तालाब में घर बना दोगे क्या? या कोई झील है या कोई सरोवर है, उसमें घर बना लोगे? उसमें कहाँ से आप अपना विस्तार करोगे? भाई जितने में रह रहे हो चारों तरफ जल ही जल है आपका, तो आप केवल उतने में ही सिमट के रह जाओगे ना, ज़्यादा संतान उत्पन्न नहीं करोगे। सोचोगे घर में 2 कमरे, अगर 10-12 बालक हो गए तो कीड़े मकोड़ों की तरह फिर सोना रहना खाना पीना पड़ेगा। जैसे वो आप तो वैसे ब्रज के ही हो, गिजाई देखिए, गिजाई, गिजाई जानते हैं? गिजाइयों का झुंड देखा है, लाल लाल वो खेतों में, तो गिजाइयों के झुंड की तरह फिर रहना पड़ेगा। भाई 2 कमरे और 20 आदमी हैं, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? तो श्री मनु महाराज ने निवेदन किया पिता ब्रह्मा जी से, बोले हमारे लिए जमीन तो है ही नहीं, धरती तो है ही नहीं महाराज, विस्तार कहाँ से करें? संतान उत्पन्न करके वो जाएगी कहाँ, जल में रहेगी क्या?
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, कहने का साफ साफ कहो। तो मनु महाराज ने निवेदन किया, बोले महाराज वो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है, राक्षस है, वो आपके द्वारा बनाई गई जो पृथ्वी है, जहाँ पर विस्तार हो सकता है, जहाँ घर बन सकते हैं, जहाँ पर सारी दुनिया को खड़ा किया जा सकता है, वो धरती को ही लेकर के रसातल में चला गया है। अब तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, हमें विस्तार कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान लगाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान श्री हरि का ध्यान किया। इतनी देर में ब्रह्मा जी को बड़ी जोर की छींक आई और ऐसे करके, अब हम नकली छींक आपको दिखाएं भी तो कैसे दिखाएं, जब छींक आती है तो आप जानते हैं कैसे आती। कई बार तो छींक आते समय और माल मटेरियल भी बाहर हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही छींक मारी तो ब्रह्मा जी की नाक से भी एक निकला, ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के बराबर का बालक निकल गया। और जैसे ही वो बालक ब्रह्मा जी की आंखों के सामने आ गया तो ब्रह्मदेव की जय हो का नारा लगाते हुए धीरे धीरे उस बालक ने विशाल काय पहाड़ों के समान जो है शरीर धारण कर लिया। और ऐसा शरीर देख करके ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए। तो अब आप सोचो कि ये कौन है। तो देखो भगवान श्री हरि का एक अवतार हो गया। बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। तो ये वाराह भगवान का प्राकट्य जो है ब्रह्मा जी की नासिका के माध्यम से हो गया। वाराह भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया प्रभु आप तो जानते ही हैं। तो वाराह भगवान चल पड़े। तो वाराह भगवान सीधे हिरण्याक्ष जहां पर पृथ्वी को लेकर के गया है वहां गए। तो देखो हिरण्याक्ष भी कितना चतुर चालाक है। हिरण्याक्ष ने सोचा कि मैं पृथ्वी को लेकर के ऐसी जगह छुपूंगा, ऐसी जगह जाऊंगा। वैसे तो ये नारायण हरि हर जगह हर रूप बना करके आ जाता है, लेकिन मैं ऐसी जगह जाऊंगा कि चाहे कोई भी रूप बना ले लेकिन वहां ये नहीं पहुंच पाए। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके माने दुनिया की जो गंदगी है, मलमूत्र है, वो सब रसातल में जाता है। ये जो संसार का जितना भी गंध है, जितनी भी गंदगी है, मलमूत्र इत्यादि, ये सब रसातल में जाता है। तो वो इस मलमूत्र के अंदर रसातल में जाकर के छिप गया और अपने दिमाग से सोच रहा है कि अब देखता हूं भगवान कौन सा रूप धारण करके और इसमें आएंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भगवान तो भाई तेरे पिताजी हैं। भगवान ने रूप धारण कर लिया, वाराह बन गए। तो यही वाराह भगवान गए रसातल में और जा करके हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। और युद्ध में हिरण्याक्ष को भगवान ने जब उसका समय आ गया तो एक मुक्का मारा और एक ही मुक्के में हिरण्याक्ष जो है रुधिर वमन करता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा और उसके तो प्राण जो है वो पखेरु उड़ गए। अब देवता लोग आए, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु आप ही हमारी माता, आप ही हमारी बहन, आप ही हमारे पिता,
आप ही हमारी विद्या, आप ही हमारे भाई बंधु और सब देव केवल आप ही हो, भगवान की प्रार्थना की। लेकिन अभी भगवान के पास नहीं आ रहे। भगवान ने कहा आ जाओ आ जाओ, काम हो गया। लेकिन अभी भी देवताओं को डर है, अभी भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हिरण्याक्ष बच गया हो, बहुत खतरनाक राक्षस है। तो अगर उसे पता लग गया कि हमारे ऊपर जब मार पड़ी तो हमारी मौत की खबर सुनकर के देवता लोग इसकी स्तुति करने आए तो बाद में ये हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए डर के मारे आ नहीं रहे। तो भगवान से कह रहे हैं प्रभु पूरी तरह से मर गया है ना? तो भगवान ने कहा भैया मर गया है, और लो आपको थोड़ा हिला डुला करके भी दिखा देते। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ऐसे किया तो इधर पलटी मार गया, उधर से किया तो इधर पलटी मार गया। अब किसी तरह की हरकत जब उसके शरीर में दिखाई नहीं दी तब देवताओं को विश्वास हुआ कि हाँ वास्तव में हिरण्याक्ष का वध हो गया है। तब देवताओं ने भगवान वाराह की स्तुति करी, वाराह भगवान की वंदना करी। तो श्री विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय मुनि जी से पूछ लिया, बोले महाराज ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया? तब श्री मैत्रेय मुनि जी ने श्रवण कराया कि देखो भैया ये जो कश्यप ऋषि हैं इनकी दो पत्नियां हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। तो अदिति के तो जितने देवता हैं वो सब अदिति के हैं, और जो दिति है उसके जितने भी ये राक्षस हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति के जितने भी मानव या दानव हैं, ये सब दिति से संबंधित हैं। पिताजी एक ही हैं लेकिन माताजी दो हैं, देवताओं की अलग है और राक्षसों की अलग है। तो बोले ये हिरण्याक्ष इतना बलवान कैसे बना? तो फिर ये भी कथा सुनाई मैत्रेय मुनि ने कि एक बार शनक सनंदन और ये सनकादि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई जो है भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम में गए, और वैकुंठ में जाकर के देखा तो भगवान का दरवाजा बंद है। भगवान विश्राम कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, भगवान का दरवाजा बंद है। सनकादियों ने निवेदन किया, द्वारपालों ने मना कर दिया, बोले नहीं अब भगवान से नहीं मिल सकते। तो सनकादियों ने कहा कि अच्छा माने जिसका जीवन ही कथा मात्रैक जीवन है, माने भगवान हमसे कोई अलग थोड़े ही है, हम भगवान के ही हैं, भगवान के जन, और भगवान अलग नहीं होते। तो उन्होंने पहले तो निवेदन किया, लेकिन द्वारपालों ने जब थोड़ा कर्री तरह से कह दिया कि नहीं सुनते क्यों नहीं हो बाबा, हमने कह दिया ना कि गेट नहीं खुलेगा, आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान आपसे नहीं मिलेंगे, तो बस बात खत्म। अब सोई जो है सनकादि जियों को थोड़ा सा रोष हो गया और श्राप दे दिया कि दुष्टों की तरह, मूर्खों की तरह संतों के साथ पेश आते हो, जाओ दुष्ट हो जाओ, राक्षस हो जाओ। अब जैसे ही श्राप लगा और देखा उन दोनों जय विजय नाम के द्वारपालों ने कि ये तो सिद्ध संत हैं, सनकादि जी हैं, भगवान के परम लाडले हैं। तो दोनों ने हाथ पैर जोड़े, साष्टांग दंडोती करी, महाराज क्षमा कर दो। लेकिन अब क्या करें, वाग वज्र है, चल गया तो चल गया, बंदूक का घोड़ा दब गया तो गोली ठाए करके निकल गई, अब वो वापस थोड़ी आती। उपाय भले हो सकता है कि लगने के बाद तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, ऑपरेशन हो जाए और महीना 15 दिन में ठीक हो सकते हैं, लेकिन गोली चली है तो लगेगी तो जरूर, सामने रहो। अब मरना बचना एक अलग बात है। तो अब वाग वज्र तो चल गया, अब लगेगा तो है ही। तो जब ज्यादा अनुनय विनय की, ज्यादा
मनाया सनकादि जियों को और फिर गेट भी खोल दिया। गेट खोल दिया तो भगवान तो ये सब लीला करनी थी। भगवान तो जैसे ही गेट खुला तो सामने ही भगवान खड़े। अरे राम 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 राम, आप और यहाँ हमें तो कोई सूचना ही नहीं मिली। अरे महाराज मत पूछो, यहाँ हमें 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। अरे राम राम, आप जैसे साधुओं का ऐसा अपराध, यदि मेरी भुजा भी ऐसा अपराध कर दे, मेरी जिह्वा ऐसा अपशब्द बोल दे, तो मैं अपनी जिह्वा को काट करके फेंक दूं। किसी साधु पर यदि मेरा हाथ उठ जाए, मेरी भुजा उठ जाए, तो मैं अपनी भुजा को काट करके फेंक दूं। क्योंकि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। भगवान ने तो बड़ी तारीफ करी और जय विजय को फटकार लगाई। लेकिन महाराज आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये मेरा ही अपराध है, क्योंकि ये मेरे सेवादार हैं, मेरे सेवक हैं। यदि इन्होंने अपराध किया है तो ये मेरा ही अपराध है। आप मुझे सजा दें, आप जो सजा देंगे हमें सहर्ष स्वीकार है। सनकादियों का क्रोध शांत हो गया। भगवान को देखने के बाद हृदय दयालु हो गया। तो जय विजय ने जब प्रार्थना करी कि महाराज कोई उपाय बताओ, अब कैसे होगा, क्या होगा, तो श्री सनकादियों ने कहा कि देखो भैया, राक्षस तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन राक्षस बनने के बावजूद भी तुम ऐसे राक्षस बनोगे कि सारे संसार में तुम्हारा नाम होगा। और केवल नाम ही नहीं होगा, माने संसार में भगवान के अतिरिक्त, भगवान श्री हरि के अतिरिक्त आपको मारने वाला कोई नहीं होगा। तो भगवान के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा। भगवान तुम्हें बचाने, तुम्हारा कल्याण करने अवश्य आएंगे। तो मैया दिति और अदिति और कश्यप जी, तो देखो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल ही बने। एक दिन मैया दिति पर काम सवार हो गया और कश्यप ऋषि जी जो है वो अपना साधन भजन कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। तो दिति गई और जा करके दिति ने कश्यप जी से निवेदन किया। तो कश्यप जी ने ये कह करके मना कर दिया कि देवी देखो, ये जो समय है ये अभी सहवास के लिए, संभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हमारे दीनानाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा का समय है। महादेव बाबा इस समय अपने सेवकों के साथ, अपने गणों के साथ में सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये समय जो है ध्यान भजन करने का है, समाधि लगाने का है। यदि इस समय इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा गलत प्रभाव होगा, उसका जो परिणाम होगा वो दुष्परिणाम होगा। इसलिए इस समय आपका ये निवेदन हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मैया दिति के ज्यादा आग्रह और ज्यादा फोर्स करने पर कश्यप ऋषि जी मान गए और उनकी सहमति के आगे झुक गए। लेकिन परिणाम वही हुआ कि गर्भ में जो बालक आए, गर्भ में जो शिशु आए, वो दोनों जो है राक्षस हो गए, दुष्ट हो गए। एक है हिरण्याक्ष और दूसरा है हिरण्यकशिपु। अब जब इनका जन्म हुआ संसार में तो देखते देखते ये विशाल काय हो गए, पहाड़ के समान हो गए। दिति मैया और कश्यप ऋषि तो इन्हें देखते ही रह गए। ऐसा विशाल शरीर, हाहाकार मच गया सारी दुनिया में। ऐसे भयंकर राक्षस
तो अब स्वभाव से और शरीर से राक्षस हैं, तो साधु संत ब्राह्मण इन सभी को परेशान करने लगे और पुण्य कार्य करने वालों को मारने लगे, काटने लगे। हिरण्याक्ष तो इतना बलवान है कि उसे अपने समान कोई बलशाली दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो पृथ्वी को ही उठा करके ले गया। मैं देखता हूं भगवान श्री हरि को ज्यादा बनते, मैं देखता हूं अब कैसे पृथ्वी को मेरे से बचाते हैं। तो देखो ये हिरण्याक्ष जो है दिति का पुत्र और महर्षि कश्यप जी की ही संतान है, भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। तो आज जब 12 भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करके और पृथ्वी को लेकर के आए, तो पृथ्वी को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया अपने मन में कि देखो हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता है, हमारे बिना भगवान भी ज़्यादा रह नहीं सकते, 2-4 दिन 10 दिन भी नहीं रहा जाता इनसे। अरे मुझे हिरण्याक्ष लेकर के क्या आ गया रसातल में, भगवान श्री हरि से भी नहीं रहा गया और मुझे लेने के लिए देखो सूअर भी बन गए, सूअर बन करके और ऐसी गंदी जगह में, माने जहाँ मल है जहाँ मूत्र है उसमें भी अंदर प्रवेश कर गए। माने भगवान का हमारे बिना काम नहीं चलता, अपने मन में सोच रही है पृथ्वी मैया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि हमारी पृथ्वी के अंदर थोड़ा सा अहंकार का, अपने मान का अंकुश प्रकट हो गया है, उसका नाश करना अति आवश्यक है। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि देखो अभी तो अपनी दाढ़ों पर, अपने दांतों पर गोल पृथ्वी को लेकर के आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी ने जब नीचे की तरफ दृष्टिपात किया तो पृथ्वी ने देखा कि नीचे तो धरती नजर आ रही है और धरती पर बड़े बड़े बाग, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े जलाशय, नदियाँ, सुंदर सुंदर सरोवर, बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं। पृथ्वी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने सोचा हे भगवान मेरी आंखें चौंधियाए गई हैं या मेरी मति में कोई भ्रम हो गया है, ये मैं क्या देख रही हूँ। जैसे अभी हमारे राम भैया कह रहे थे कि ये मेरी आंखें खराब हो गई हैं या मुझे ब्लर ही दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी मैया भी सोच रही है कि ये सच में ही पृथ्वी है या फिर कुछ मेरी मति में या मेरी आंखों में ही कोई फर्क है। तो देखो भगवान की ऐसी लीला, ऐसी अद्भुत माया कि पृथ्वी ने जब देखा ढंग से तो सोचा कि अरे राम राम ये तो पृथ्वी है, लेकिन ऐसे कैसे संभव है। कई सोचते हैं ना कि हमारे बिना कैसे काम चलेगा, हमारे बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो देखो ये हमारी भूल है, जब हम नहीं थे तब भी काम चल रहा था और जब हम नहीं रहेंगे तब भी काम चलेगा। तो काम तो चलते ही रहते हैं, ये संसार है, संसार कभी रुकता नहीं है। संसरति इति संसारः शनै शनै सरति फलम सरति संसार, ये चलता ही रहता है, सरकता ही रहता है, ज़्यादा देर इसमें कुछ भी टिकता नहीं है। हम रहें ना रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा अहंकार कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, सब चलेगा, चलता है। तो पृथ्वी मैया का अहंकार आज चूर चूर हो गया कि भगवान का काम हमारे बिना नहीं चलता है। पृथ्वी मैया ने भगवान के हाथ जोड़े, बोले प्रभु मुझे क्षमा दान दो, मेरा अहंकार दूर हो गया है। मैं जान गई हूँ कि आपका आप तो जो है कारण रहित दयाल है। माने
आप मुझे लेने आए, इसमें आपका कोई कारण, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं। ये तो आप मेरा कल्याण, मेरा मंगल करने के लिए आप मुझे हिरण्याक्ष से बचा करके ले आए। और मैं उल्टा सोच रही थी कि प्रभु का कार्य मेरे बिना नहीं चलता है। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा अहंकार दूर हो गया, अच्छी बात है। तो फिर भगवान ने पृथ्वी मैया की स्थापना कर दी और फिर आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो आइए सृष्टि के विस्तार को हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बड़ा नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तु दस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, समस्त ब्रह्मादि और समस्त इंद्रादि देवता वाराह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो देखो ये वाराह भगवान का प्राकट्य और श्री हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म रूपी वृतांत हमने आपको श्रवण कराया। तो इसी मनु महाराज और शतरूपा के ही परिवार में आगे सबसे पहले आकूतिर देवहूतिश्च, देखो सबसे पहले मझली बेटी की बात करी गई। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया और बेटों की बात जो है बाद में करी गई। तीनों बेटियों में मझली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह जो है ऋषि कर्दम जी के साथ में हुआ, लेकिन कैसे हुआ? देखो ऋषि कर्दम जी हैं ब्रह्मा जी की संतान और ब्रह्मा जी की मानस संतान है, मानस पुत्र हैं। जब कर्दम जी बाल्यावस्था में थे तो कर्दम जी का मन था कि हम भी साधु संत बने, हम भी ऋषि मुनि बने, हम भी जंगल में जाकर के भजन बंदगी करें, सेवा सुमिरन करें। और उसी तरह से घर में रहा करते थे, उसी तरह से ब्रह्मलोक में अपनी दिनचर्या बना रखी थी। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि लाला देख, अभी तू छोटो है और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सभी विकारों से रहित है, इसलिए अवई तो है जो ये जो साधना रूपी साधुता रूपी अवई जो लड़ुआ दिख रहो है ना कि ये बड़ो मीठो है, बड़ो मधुर है, बाद में जब एक अवस्था हो जाएगी तो बाद में बड़ी परेशानी होएगी। इसलिए हमारी बात माने तो तू जो है पहले युवा हो करके अपना शादी विवाह कर ले और अपना गृहस्थ जीवन भोग ले। उसके बाद में जैसे 60 के बाद में फिर तू चले जाना, जहाँ जाना चाहे, जंगल में चले जाना, मंगल में चले जाना, कहीं किसी नगर में, शहर में, गांव में, जहाँ तेरा मन करे वहाँ जाके भजन बंदगी करना, साधना करना। लेकिन हमारे कर्दम ऋषि जी के सिर में तो साधु बनने का भूत सवार है। बोले नहीं, हम तो बाबा जी बनेंगे, हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लड़ाई झगड़ा होने लगा, ब्रह्मा जी ने बड़ा समझाया लेकिन कर्दम जी नहीं माने। तो ब्रह्मलोक छोड़ दिया और ब्रह्मलोक छोड़ करके जंगल में रह करके साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, भजन बंदगी करने लगे।
बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष उस समय के हिसाब से निकल गए। आज के समय से भी समझ लो कि आप जैसे हम एक उम्र का औसत लगाएं तो मनुष्य की कली काल में 100 साल आयु बताई है। तो समझ लो कि 15 वर्ष की अवस्था में ऋषि कर्दम ब्रह्मलोक से आए और 15 से लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक भजन ध्यान समाधि सेवा सुमिरन में रहे जंगल में। और वहाँ किसी प्रकार का कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा करोगे रंग वैसा ही चढ़ेगा, जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। तो वहाँ कामिनी ही नहीं है तो काम की जागृति कहाँ से होगी? वहाँ कंचन ही नहीं है तो लोभ कहाँ से आएगा? संसार के बारे में ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है। तो कर्दम ऋषि जी जो है आनंद से अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन उस जंगल में और भी बहुत सारे ऋषि मुनि और ऋषि कुमार रहते हैं जो सभी सदगृहस्थ हैं। एक बार कर्दम ऋषि जी ऐसे ही अपनी साधना करके और अपनी मस्ती में आनंद से बैठे हुए थे। अब सामने देखा कि कोई ऋषि कुमार, अब नया नया विवाह हुआ है, अपनी धर्म पत्नी को लेकर के और उसके साथ हंसी ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, खेल रहा है, आनंद ले रहा है, अपना जीवन जी रहा है, अपनी गृहस्थी का आनंद ले रहा है। तो ऋषि कर्दम ने बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखा और देख करके पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन स्वसन। देखो बिना देखे भी कुछ नहीं होता। जब तक आप देखोगे नहीं कि संसार में हो क्या रहा है, तब तक भी आप अनेकों प्रकार के विषय विकारों से बचे रहोगे। तो जैसे ही कर्दम ऋषि ने देखा, दृश्य देखा, तो यहाँ अंकित हो गया, यहाँ छप गया। सोचने लगे, विचार करने लगे, पता लगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। तो मन में विचार आया कि शायद हमसे ज़्यादा ये सुखी है, ये ज़्यादा आनंद में है। तो और हम यहाँ अकेले पड़े हुए हैं झोंपड़ी बना करके जंगल में, कोई हमें पूछने वाला नहीं। अब क्या करें? हम तो ब्रह्मा जी से लड़के, अपने पिताजी से लड़के आ गए। अब तो जाने लायक भी नहीं है, और जाएं भी तो अब कौन से मुंह से जाएं? तो कर्दम ऋषि तो बड़ी दुविधा में पड़ गए, अब क्या करें? तो देखो, जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान श्री हरि होते हैं। तो भगवान श्री हरि तो कर्दम जी के हृदय में विद्यमान है, और कर्दम ऋषि ने भगवान की ऐसी भक्ति करी है, ऐसी अद्भुत साधना करी है कि फिर से जब ध्यान लगाने लगे भगवान का, तो ध्यान तो लगा रहे हैं लेकिन मन में वही घूम रहा है संसार, वही पत्नी घूम रही। काश हमारी भी ऐसी सुंदर पत्नी होती और हम भी ऐसे हाथ डाल करके बैठे होते, हम भी कहीं गोवा इत्यादि में जा करके आनंद ले रहे होते, हरिद्वार ले जाते। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं विचार में। तो देखो, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने कर्दम जी के मन की दशा को जान लिया और चुपचाप कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दे दिया। और दूसरे ही दिन भगवान गए मनु महाराज के पास में। तो मनु महाराज की एक सुंदर बेटी है, मझली बेटी, जिसका नाम है देवहूति, देव कन्या, परम सुंदरी है, बात पक्की कर आए भगवान। बोले हमारे पास एक बहुत बढ़िया बालक है और हम तुम्हारी कन्या का विवाह करेंगे, सारी बात फाइनल है। भगवान सब A to Z सारा काम करके आ गए और
करदम जी तो अपनी साधना में लीन है। करदम जी की आंखें बंद हैं। भगवान ने आवाज लगाई, बेटा करदम आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। करदम जी ने आंखें खोल करके देखा तो सामने भगवान श्री हरि खड़े हैं। प्रणाम किया, अर्चन वंदन पूजन किया, भगवान का स्वागत सत्कार किया। आओ प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपने दर्शन दिए। तो भगवान बोले, बेटा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो करदम ऋषि जी ने कहा, प्रभु अब क्या वरदान मांगूं, आप तो सब जानते ही हैं। बोले, हाँ हम सब जानते हैं, और हमने तुम्हारे मन की दशा को जान करके सारी व्यवस्था कर दी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो करदम ऋषि ने सोचा कि हमारे मन की दशा को जान करके और भगवान ने व्यवस्था कर दी है, इसका क्या मतलब। तो करदम ऋषि ने पूछा, बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं, हमारी कछु बात समझ में आई नहीं। बोले, बेटा समझने वाली कौन सी बात है, सूदी सूदी बात है। तुम्हारे मन में जो भी आया उसकी व्यवस्था, उसकी पूर्ति हमने कर दी है, और देखो मना मत कर देना। तो करदम ऋषि ने कहा, प्रभु आप सही सही स्वाब बताओ तो सही। अरे बोले, वही कन्या की व्यवस्था, तुम्हारे विवाह की व्यवस्था, सारी तैयारी हमने कर दी है, रिश्ता भी फिक्स कर दिया है, और कल जो है राजा अपनी पुत्री को लेकर के और आपके साथ में पाण ग्रहण संस्कार संपन्न कर जाएंगे। तो करदम ऋषि को तो बड़ी शर्म आई, बड़ी लाज, बड़ी हया आई। भाई अपनी शादी के नाम से तो वैसे भी भले मन मन भावे, मूड हिलावे, भले अंदर से मन में लड्डू फूट रहे हों कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ मां से को नाई तो करते ही है। मोना शादी करनी है, मोना ब्याह है, रिंदू मोना छोरी ना पसंद, तो बाहर से तो मतलब करते ही है नाटकबाजी। तो करदम ऋषि जी भी थोड़ा कर रहे, बोले प्रभु नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं इसीलिए तो आपकी साधना करने के लिए आया। तो भगवान ने कही, कोई बात नहीं बेटा, तूने जितनी साधना करनी थी वो कर ली, ये गृहस्थ जीवन भी कोई बुरा नहीं है। तेरे मन में ऐसा भाव आया तो उस भाव की पूर्ति करना भी मेरा जो है योग क्षेम वहन करने का जो स्वभाव है, मेरी जो प्रतिज्ञा है, उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। तो भगवान ने करदम ऋषि जी को समझाया और समझा करके मनाया। करदम ऋषि जी मान गए, और फिर करदम जी ने भी जो है एक शर्त रख दी। बोले प्रभु मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि मैं ज़्यादा घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अकेला एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट और चार दुखी, तो मैं अकेला ही आनंद लेना चाहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि ब्याह करने के बाद एक लाला जैसे ही हो जाएगा, माने एक पुत्र रत्न प्राप्त होते ही मैं ये दुनियादारी छोड़ करके और फिर से चला जाऊंगा आपका भजन करने। तो भगवान ने कहा ठीक है, पहले तू ब्याह तो कर ले बेटा, फिर बादम पतो पड़ेगी कि तू जाएगो कैसे जाए छोड़ करके। तो भगवान ने व्यवस्था कर दी, और दूसरे ही दिन आए गए मनु महाराज ले करके परम सुंदरी देवहूति को, और बांध गए प्रेम के बंधन में। ये प्रेम के बंधन की ये पाण ग्रहण संस्कार की रस्सी भले दिखती नहीं, लेकिन बड़ी मजबूत है। इसे तोड़ पाना, काट पाना इतना आसान काम नहीं है। तो करदम ऋषि ने सोचा यार हम काय के चक्कर में पड़ गए, चलो अब पड़ गए तो पड़ गए, कोई बात नहीं। विवाह हो गया, करदम ऋषि का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। भगवान चले गए, राजा चले गए, तो देवहूति और करदम बेचारे जंगल में झोंपड़ी बनी हुई है करदम ऋषि की।
तो करदम ऋषि ने अपनी भार्या धर्म पत्नी देवहूति से कहा कि देवी ऐसा करो, तुम तो थोड़ा कुटिया वुटिया की साफ सफाई कर लो, चौका भौका लीपना वीपना कर लो, और जब तक हम थोड़ा अपनी संध्या वंदन कर लें, जब तक हम अपना थोड़ा ध्यान व्यान लगा के भगवान की सेवा कर लें। तो देवहूति ने कहा, जी स्वामी जी आपकी जो आज्ञा प्राणनाथ। तो प्राणनाथ करदम जी तो अपना एक कोने में कुटिया में आसन लगा के बैठ गए, और जैसे ही आसन लगा करके बैठे तो करदम जी महाराज की तो ऐसी समाधि लगी कि वो समाधि खुले ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, सारा दिन व्यतीत हो गया। अब देवहूति बिचारी बैठ करके इंतजार कर रही है कि कब हमारे पति देव की समाधि खुले और कब हम आपस में वार्तालाप करें, कहीं घूमने फिरने जाएं, जीवन का आनंद लें। लेकिन करदम ऋषि की समाधि नहीं खुली। तो आज के समय से आप ऐसा मान लो कि देवहूति की उम्र जब विवाह हुआ हो तो समझ लो कि 20 वर्ष की रही हो, और करदम ऋषि जी की समाधि खुली है आज के समय से 40 वर्ष बाद, माने उस समय के समय से खुली 10,000 वर्ष बाद। तो आज के समय से मान लो कि 40 वर्ष बाद करदम ऋषि जी की समाधि खुली। लेकिन जब तक 20 वर्ष की देवहूति कितने वर्ष की हो गई? 60 वर्ष की देवहूति हो गई। लेकिन देवहूति करदम ऋषि को छोड़ करके कहीं भागी नहीं। आज कल की कोई कन्या होती, आज कल की छोरी होती तो देखती कि शादी के बाद और पति देव के साथ किसी प्रकार का कोई वार्तालाप ही नहीं हुआ, 10 दिन है गए, तो वो अपना झोला झंडा बांध करके और मम्मी को फोन करके चल देती और फिर दोबारा लौट करके नहीं आती, दूसरा विवाह कर लेती, दूसरी जगह भी नहीं जमता तो तीसरा विवाह कर लेती। लेकिन देवहूति राजकन्या होते हुए भी देवहूति ने ऐसा नहीं किया। देवहूति अपने पति की सेवा कर रही है। तो देखो, जो पति की सेवा करती है, जो पति को परमेश्वर मान करके रहती है, वो चाहे कोढ़ी हो, चाहे दरिद्री हो, चाहे बीमार हो, चाहे निर्धन हो, जैसा भी हो, एक बार जिसके साथ बंध गई पत्नी के रूप में, फिर उसे उसका निर्वाह करना चाहिए। पति का भी कुछ कर्तव्य है, पति को भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ताड़ना इत्यादि दे, लेकिन ताड़ना के साथ में उसे प्रेम भी प्रदान करना चाहिए। तो ऋषि करदम समाधिस्थ हैं और देवहूति गीले कपड़े से ही उनका शरीर नित्य पहुंचती है, नित्य इंतजार करती है कि शायद आज समाधि से वापस आएंगे। रोज कुटिया में और आसपास झाड़ू लगाती है, पुष्प लेकर के आती है, बाहर देखती है तो ऋषि की तपस्या का कैसा अद्भुत प्रभाव है। एक ही झरने के अंदर शेर भी पानी पी रहा है, बाघ भी पी रहा है, चीता भी पी रहा है, हिरन भी पी रहे हैं, बड़े बड़े अजगर, सांप और मगरमच्छ, माने हिंसक और अहिंसक सभी एकत्रित होकर के खा रहे हैं और पी रहे हैं। ये क्या है? ये एक ऋषि की तपस्या का प्रभाव है। ऋषि करदम जी की कुटिया में भी देखो तो एक छेद में मेणुकी बैठी हुई है, एक में सांप बैठा है, एक में बिच्छू, एक में कातर और कहीं चींटी, कहीं चींटा, अनेकों प्रकार के
जीव जंतु कुटिया के अंदर बैठे हुए और सब अपना अपना आनंद ले रहे हैं। सब ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये संसार में कोई किसी का घर नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा घर है और आप सोचते हैं कि आपका घर है, लेकिन सत्यता ये है कि संसार किसी का नहीं है। संसार में कोई घर किसी का नहीं है, सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। जब आते हैं संसार में तब भी नग्न अवस्था में आते, और जब जाते हैं संसार में तब भी नग्न अवस्था में ही जाते हैं। कुछ लेकर के संसार से नहीं जाते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। मैं अरु मोर तोर तई माया, मैं मेरा तेरा उसका, यही तो भगवान की माया है। तो देखो, देवहूति और कर्दम भगवान की माया से, भगवान की कृपा से पृथक हैं, अलग हैं। आज देवहूति की तपस्या सफल होने ही वाली है। देवहूति अपने पति की सेवा कर रही है और अचानक से ऋषि कर्दम ने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खोल करके देखा तो ऋषि कर्दम थोड़ा सा झटका सा खा गए। बोले, हे भगवान, हमारी कुटिया में ये बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ गई? और पूछने लगे, कहने लगे, मैया प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। तो देवहूति ने भी कह दिया राधे राधे, राम राम। अम्मा जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका परिचय। तो देवहूति की आंखें नम हो गईं। हे भगवान, आप मुझे भूल गए। अरे जरा अपने पिछले 40 वर्ष पहले के समय को याद करके देखो। मैं अम्मा नहीं हूं, मैं मैया नहीं हूं, मैं कोई डोकरी नहीं हूं, मैं मनु महाराज की परम लाडली कन्या देवहूति हूं। याद करो कि एक राजा आए थे और मेरा हाथ आपके हाथ में दे करके गए थे। महाराज, आप कैसे भूल गए? जब अपनी स्मृति को 40 वर्ष पीछे ले गए ऋषि कर्दम, तब ऋषि कर्दम को याद आया, अरे राम 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 राम, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। अरे हमारा जीवन तो था ही ऐसा, लेकिन देवी, हमारे कारण तुम्हारा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो गया। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब मैं कैसे अपने इस अपराध का प्रायश्चित्त करूं? तो ऋषि कर्दम जो है अपनी देवहूति के ऊपर, पत्नी के ऊपर इतने संतुष्ट हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने तुष्ट पुष्ट हुए कि देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, कितना सुंदर भाव श्री कर्दम जी व्यक्त कर रहे हैं। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां यमति वसुहीर्स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे, नावेक्षितः समुचितः
क्षपितुम मदर्थे। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन। ऋषि कर्दम कह रहे हैं कि तुष्टो हमद्य तब मानवी मानदाया। हे मनुपुत्री, अरे बाबरी, जब हम समाधिस्थ हो गए थे तो तुझे यहाँ रहने की क्या आवश्यकता थी? कितने सुख साधन में तू पली बड़ी। राजकन्या होने के बावजूद भी तूने हमारे चक्कर में अपना जीवन बर्बाद किया। जब हम समाधि में लीन हो गए तो भाग जाती, चली जाती, अपने घर जाके अपना जीवन बनाती, किसी दूसरे के साथ शादी विवाह कर लेती। लेकिन तूने अपना संपूर्ण जीवन हमारी सेवा में लगा दिया, लेकिन हमने तुझे क्या दिया? तो ऋषि कर्दम को बड़ा खेद हो रहा है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। लेकिन ऋषि कर्दम ने फिर अपने योग के बल से प्रसन्न हो करके, अपनी तपस्या के बल से प्रसन्न हो करके और देवहूति को एक सरोवर में ले गए। सरोवर में ले जा करके और कहा कि देवी, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। देवहूति की आंखें बंद कराई और ऋषि कर्दम ने उस दिव्य अलौकिक सरोवर को, जो अपने योग बल से उत्पन्न किया है, प्रकट किया है, उसमें जैसे ही गोता लगाया और गोता लगा करके जैसे ही ऊपर आए तो देवहूति हो गई 20 वर्ष की वही कन्या जो राजा लेकर के आए थे, और ऋषि कर्दम हो गए लगभग 25 वर्ष के एक युवा ऋषि कुमार। तो देखो फिर आगे ऋषि कर्दम ने देवहूति के साथ में कम से कम 10,000 वर्षों तक सुंदर गृहस्थी का जीवन व्यतीत किया है, विहार किया है, और अनेकों प्रकार का गृहस्थ का जो सुख होता है, जो आनंद होता है, वो सब लिया है। तो आइए एक सुंदर भाव देखो। ये संत महापुरुषों की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है तो वास्तव में हमारे जीवन में कुछ भी संभव है। इसलिए भगवान की कृपा और संत महापुरुषों की कृपा, जैसे अभी ऋषि कर्दम जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनकी कृपा देवहूति के ऊपर हो गई, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी महापुरुषों की कृपा हो जाती है। लेकिन होती तभी है जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। एक